हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी महादान। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। फिर जो है बहुत ज़्यादा इसने जो है तंग किया हुआ था, तो मैंने बोला चलो इसका जो है डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड बोला था, तो मैंने कहा वो करवा लेते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और देखिए मेरा बेटा कितना तंग कर रहा है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो है ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। पप्पू करो मामा को। ओह 3 रातों से ये सोया नहीं है। मेडिसिन ली इसकी 2 से 3 जगह। तो इसके बाद जो है कल रात थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो मैंने सोचा अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ कि इतना ज़्यादा पेट में दर्द क्यों है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे जो है बिल्ली सो रही है। बिल्ली सो रही है। यहाँ पर जो है हम हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। और हॉस्पिटल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दूर के फासले पर था, मगर जाना तो रिक्शे से था। तो हम हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे और सर्दी भी अच्छी खासी हो रही थी। और फिर जो है हम हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब हम काउंटर पे गए, हमने पता किया कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो वहाँ से हमें पता चला कि अल्ट्रासाउंड के लिए बच्चे को 3 घंटे पहले खिलाना पिलाना बंद करना था, या फिर बच्चा निहारू हो तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी आती है। ऐसे में अगर बच्चे ने कुछ खाया पिया है तो बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, जस्ट जैसे कि बड़ों के साथ भी होता है। फिर उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप यहाँ पे 3 घंटे बैठ जाएं और 3 घंटे तक बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाएं पिलाएं, उसके बाद हम बच्चे का अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। मगर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था, तंग कर रहा था, रो रहा था। वो कुछ भी खाने के लिए बोल रहा था, कभी पानी है, कभी एक बिस्किट है, इस तरह से वो ले रहा था। और मैंने कहा अगर इस दौरान उसने कुछ मांग लिया और मैंने नहीं दिया तो वो रोएगा धोएगा, रोना धोना मचा देगा। इसके बाद जो है फिर मेरा बैठना फजूल हो जाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी मुझे घर पे भी बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा इससे बेहतर है हम चलते हैं। और चलने के बाद हम जो है घर पर रात गुजारने के बाद मैं अगले दिन आकर इसका अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी अपने हस्बैंड के साथ। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल से कुछ फासले पे ही पार्क था, तो मैंने कहा चलो बेटे का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं उसको लेके पार्क आ गई और पार्क काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन था और माहौल भी बहुत अच्छा था। और ये बिल्कुल यकीन करें एक चवन्नी नहीं थी यहाँ पे देनी, मतलब कि और पार्क्स में होते हैं जैसे झूला है, ये सभी इनके पैसे होते हैं। यहाँ पे हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। एनिमल भी थे, एनिमल्स के स्टैचूज़ बने हुए थे। और ये स्लाइड्स थी बच्चों की, जिसमें बच्चे जो है स्लाइड लेते हैं। झूले थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और यहाँ पे बैठने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो मैं और मेरी सिस्टर कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठ गए। और धूप भी जाने वाली थी। आपको पता है सर्दी में जो है वो हमारे लिए धूप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर बैठ गए धूप लेने के लिए। मैं और मेरी सिस्टर हमने थोड़ी देर जो है वो धूप लिया। और धूप लेने के बाद मैं अपने बेटे को भी मैंने बोला थोड़ी सी धूप लगा देती हूँ, उसको फीवर भी था। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें हवा कितनी चल रही है, पीछे मेरी शॉल की जो फ्रिल लगी हुई है वो उड़ रही है। और ये मेरे बेटे के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे, इतने ज़्यादा बड़े हो गए, तो मेरा बेटा मुसलसल ज़िद कर रहा था मम्मा घर चले, गोदी ले। और वो यहाँ पे मुझे ज़िद कर रहा था, मैं कह रही थी कुछ पिक्चर्स बनवा लो, पर वो मुसलसल मुझसे ज़िद कर रहा था कि मुझे घोड़े पे बैठना है, मुझे घोड़े पे बैठना है, मुझे घोड़े पे बैठना है। मैं घोड़े पे इसको बैठा ही नहीं सकती थी, वो काफ़ी हाइट पर था। वो गिर जाता, पता चला एक मेरे लिए नई मुसीबत हो जाती। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ कर बच्चे की पिक्चर्स वगैरह बनाई। और बनाने के बाद यहाँ पर बेंच बहुत अच्छे हसीन और तरीन खूबसूरत बने हुए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ देर बैठी और बैठने के बाद जो है एंजॉय किया। मेरे बेटे ने बहुत मुश्किल के साथ मुश्किल वाला एंजॉय किया, समझें आप लोग, मुश्किल वाला एंजॉय किया मेरे बेटे ने। और एंजॉय करने के बाद मेरी सिस्टर वहाँ कुछ देर बैठे ही थे, सुकून की सांस ले रहे थे। इतने में मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल आ गई कि हम तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे को देखने के लिए आए हैं। तो फिर मुझे वहाँ से अर्जेंट निकलना पड़ा।
और जब मैं घर पहुंची तो मेरी सिस्टर आ चुकी थी। फिर मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। यहाँ पे मैं बीफ बिरयानी बना रही थी, गैस जाने वाली थी और मैं जल्दी जल्दी इंतज़ाम कर रही थी। ये मैं गोश्त भून रही हूँ, भूनने के बाद मैं इसमें हरा मसाला डालूंगी। चावल बॉईल करके मैंने रख लिए थे। एक तरफ मैंने तवा चढ़ाया हुआ है कि दम दूँगी, क्योंकि गैस आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर 10-11 बजे चली जाती है, तो फिर बिरयानी में दम कैसे आता। तो यहाँ पे ये गोश्त भून रहा था और 9:30 का टाइम हो चुका था। ये चावल मैंने तैयार किए हुए थे, ये रंग और ये हरा मसाला सारा रेडी था। बस मैं तैयार करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।